हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। शाबर मंत्र साधना। शाबर मंत्र भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए हैं। इनको अक्षर योजना, शब्द योजना बेमेल रहती है। मंत्रों का कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। उन्हें जप कर अनुष्ठान पुरस्चरण करके सिद्ध नहीं करना पड़ता। यह मंत्र जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रयोजन व्याप्त हैं और अपना अमिट प्रभाव रखते हैं। शाबर मंत्र के प्रयोग कभी निष्फल नहीं होते हैं। इसमें विद्वान विशेषज्ञ जाता गुरु की ओर शिक्षा संस्कार की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। न्यास मुद्रा आदि मंत्रों का कोई प्रयोजन नहीं है। यह सामान्य व्यक्ति से लेकर महान विद्वान तक के लिए समान भाव में उपयोगी होते हैं। शाबर मंत्र छोटे से छोटे प्रयोजन से लेकर मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, विदेशन, वशीकरण तक अपना व्यापक क्षेत्र बनाए हुए हैं। शाबर मंत्र बहुत ही चमत्कार पूर्ण भी होते हैं। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल देना, नजर बांधकर वस्तु की वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालकर उसे उसकी विपरीत स्थिति को दिखाना, रोग, दोष, भूत प्रेत बाधा आदि बाधाएं शाबर मंत्र से चुटकी बजाते ही दूर हो जाती है। शाबर मंत्र की भांति शाबर तंत्र, टोटका तथा शाबर यंत्र भी होते हैं। टोटका और ताबीज भी बहुत प्रभावशाली और चमत्कारिक होते हैं। यह मंत्र, यंत्र, तंत्र सबके लिए सुगम, साध्य और उपयोगी होते हैं, किंतु इनकी सरलता, निश्चलता का नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। इस अनैतिक कृत्य से भी शाबर मंत्र कभी भी अपने पद और प्रभाव से च्युत नहीं होते देखे हैं। परहित में, परपीड़ा में, शुभ कार्य में, अशुभ कार्य में कहीं भी इन्हें प्रयुक्त कर अपना प्रभाव दिखाया जाता है। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग को उपयोगी कुछ शाबर मंत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनसे परहित और किसी की हानि पहुँचाने, पीड़ा देने वाले न हो। विशेष बात यह है कि शाबर मंत्र जैसे दिखते हो उन्हें उसी प्रकार पढ़ना चाहिए। भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध मानकर उन्हें शुद्ध करने की चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। कोई भी शाबर मंत्रो उसे प्रथम बार रविवार या मंगलवार अथवा दीपावली, होली या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन 108 बार हवन कर सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ प्रतिवर्ष दीपावली की रात वह होली की रात में शाबर मंत्रों को हवन द्वारा जागृत अवश्य कर लेना चाहिए। गुरु सठ गुरु है, बीर गुरु साहब सुमरो, बड़ी भौत सिंगी टोरो, बन कहीं मन नाव करतार। सकल गुरून की हर भजे घट्टा पकर, उठ जाग चेत संभार पर मेहस। यह शाबर मंत्र माला की सुमेरु की तरह किसी शाबर मंत्र को सिद्ध करना हो, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी शाबर मंत्र का प्रयोग करना हो तो पहले इस मंत्र को पढ़कर तब कोई मंत्र जगाया प्रयुक्त किया जाता है। इसे छोड़ देने से प्रयुक्त मंत्र शक्तिहीन रहता है। यह मंत्रों में शक्ति और स्फूर्ति भरता है। नमो आदेश गुरन को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा में बज्जरी बांधा, दशौ दवार छवा और के घालो तो पलट हनुमंत, बीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति की, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरों, चौथी चौकी देत रक्षा सपनों आवे। श्री नरसिंह देव जी शब्द साचा, पिंड साचा चले मंत्र ईश्वरी वाचा। यह मंत्र भी बड़ा उपयोगी है। घर बाहर, देश परदेश, जंगल या शमशान में जहाँ कहीं भी रहे इस मंत्र को पढ़कर बैठ जाएं या रात में सो जाएं तो विषैले जीव, हिंसक जीव, वध करने वाले, लूटने वाले अथवा कोई भी आघात करने वाला दूर ही खड़ा रहेगा, देखा स्पर्श नहीं कर सकेगा। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने चारों ओर रेखा खींच ले या जल छिड़कने से यह सुरक्षा कवच बन जाता है। इस मंत्र का दूसरा प्रयोग यह है कि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित है, पीड़ा के मारे छटपटा रहा है, अज्ञात कारणों से शरीर अकड़ने लगे, मूर्छा आ जावे तो इस मंत्र के झाड़ देने पर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न हो जाता है। जिस घर में धन, संतान पक्ष वृद्धि ना हो, कोई न कोई आधी व्याधि लगी रहती हो और घर के लोग उसे घर को अशुभ मानकर छोड़ने के लिए तैयार हो तो उस घर में कितने दरवाजे हैं उतनी लोहे की कील लेकर और एक मुट्ठी साबुत उड़द लेकर कीलों और उड़द के दानों पर अलग अलग इस मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित कर दिया जाए। फिर मंत्र पढ़ते हुए सबसे अंदर वाले कमरे पहले उड़द के दाने बिखेरे हैं, कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे पर एक लोहे की इस मंत्र को पढ़कर गाड़े में, इसी तरह मकान के हर कमरों में अंदर जाकर यह क्रिया कर सकते हैं। आंगन और बरामदे
में सिर्फ उड़द के दाने बिखेरने चाहिए, मात्र इतनी ही क्रिया से गृहदोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। शाबर मंत्रों के बारे में एक अफवाह और भी है। शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, परंतु शाबर मंत्र उसके लिए स्वयं सिद्ध है जिसने कोई सिद्धि वगैरह की हुई है। साधारण आदमी को तो शाबर मंत्र सिद्ध करनी पड़ती है। शाबर का इतना विशाल संग्रह है कि यहाँ पर जगह और समय के कारण पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। देवाधिदेव महादेव कुलार्णव तंत्र में यह कह रहे हैं कि विश्वसार रूपी कुल की स्वामिनी ये सारे कर्म मोक्ष के विपरीत माने जाते हैं। वास्तव में मोक्ष का एकमात्र कारण तत्वज्ञान है। तत्व साक्षात्कार ही मोक्ष है, यह शास्त्र का निर्देश है। 6 दर्शनों की बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, वे यह नहीं जानते कि ये महारूप है। इसमें पशु अर्थात सामान्य अनुसाधारण पुरुष पतित हो जाते हैं। वे परमार्थ को तत्व को जानते ही नहीं। पार्श्वभाव में संताप करने वाले घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति पापों से वे नियंत्रित होते हैं। वे दार्शनिक रहस्य को न जानकर कूपमंडूक ही रह जाते हैं। वेद और शास्त्र एक प्रकार के तूफान भरे सागर है। उनकी लहरों को थपेड़ों से सामान्य लोग चोट खाकर किनारे लग जाते हैं। अचानक कर्कश गर्मियों और उनमें ही रहने वाले मगर, घड़ियाल ये जबड़ों में समा जाते हैं। यह दशा कुतार्किकों की भी होती है। वेद पढ़ते हैं, सस्वर उच्चारण भी करते हैं, पर परमार्थ नहीं जानते। इसी तरह आगम पुराण शास्त्र को पढ़ते हैं, किंतु उनके तत्वज्ञान परमार्थ से रहित है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ये सभी विडंबक है और इनका सारा बोलना काकभाषित के समान ही माना जा सकता है। यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है जिसे ज्ञेय कहते हैं। इस प्रकार ये व्यर्थ चिंतन में समाकुल रहने वाले पढ़ते तो रहते हैं, किंतु यह निश्चय है कि उक्त चिंता में ही लगे ये लोग परम तत्व के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर्स करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।